आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। मैं इस पर भी आप लोगों के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस वीडियो का वो ये है कि आज से जो है वो आज से जो है वो पीस टॉक्स होने जा रही हैं रशिया की और यूक्रेन की तुर्किया में, जिसका शहर है इस्तांबुल। वहाँ पे टॉक्स होंगी रशिया और यूक्रेन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके दरमियान। तो हमें ये देखना होगा कि इन टॉक्स के बाद क्या मैसेज आता है दोनों साइड से। दोनों साइड्स क्या इधर सीज पर जो है वो अमल दरामद करेंगी या दोनों साइड से आएंगी कि नहीं हमने जंग कंटिन्यू रखनी है। अभी तक जो हमारे पास इतलात आ रही हैं वो प्यूटिन के हवाले से आ रही हैं कि प्रेसिडेंट प्यूटिन अभी तक इस मूड में नहीं है कि ये जंग रुके, लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमें मैसेजिंग या सिग्नल मिल रहा है कि ज़ेलेंस्की जो है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वो चाहते हैं कि ये जंग रुक जाए, ताकि जो हिस्सा भी उन्होंने खो दिया उसकी अब उनके लिए इतनी परेशानी नहीं है। वो चाहते हैं कि प्लीज़ एक ऐसे मुआहदे पे चले जाएं प्यूटिन के साथ कि आने वाले वक्त में यूक्रेन बच जाए और यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में इंटीग्रेट कर जाए और यूक्रेन को कोई सिक्योरिटी गारंटी मिल जाए। अच्छा, अब ये जो टॉक्स हो रही हैं आज तुर्किया में यूक्रेन और रशिया की थर्ड राउंड ऑफ पीस टॉक्स हो रही हैं। यूक्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यूक्रेन के दो इंपॉर्टेंट डिमांड्स हैं इस टॉक्स में। एक तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि यूक्रेन के जो प्रिजनर्स कैप्चर किए हुए, ख़ासतौर पे जो बच्चे कैप्चर किए हैं इस जंग के दौरान, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बच्चे बनाए हैं रशिया ने, उन बच्चों को जो है किसी तरह बाजियाब कराया जाए और प्रिजनर स्वैप किया जाए। बेसिकली प्रिजनर स्वैप ये होता है कि अगर आपके पास कुछ मेरे प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, मेरे पास आपके कुछ जंगी कैदी हैं, तो हम एक मुआहिदा करेंगे और हम एक दूसरे के प्रिजनर्स, एक दूसरे के जंगी कैदी एक्सचेंज कर लेंगे उस जंग में। तो ये बेसिकली प्रिजनर स्वैप होता है। तो इसी तरह का एक प्रिजनर स्वैप जो है वो यूक्रेन चाह रहा है कि जो उसके बच्चे हैं वो रशियन जंगी कैदियों या जंगी फ़ौजियों की जो है वो आप कह सकते हैं कि उसके मुकाबले में वो बच्चों को जो है वो ले लें और एक्सचेंज कर लें रशिया से। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि वो किसी तरह डायरेक्ट टॉक करें प्यूटिन से। ज़ेलेंस्की वांट द डायरेक्ट टॉक विद प्यूटिन। लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है, जो सबसे क्रिटिकल मसला है वो ये है, प्यूटिन ये कह रहे हैं कि मैं ज़ेलेंस्की से डायरेक्ट बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़ेलेंस्की एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट नहीं है। अब ज़ेलेंस्की वो लेजिटिमेट प्रेसिडेंट क्यों नहीं मानते? क्योंकि सदर प्यूटिन कहते हैं कि 2024 में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वक्त ख़त्म हो चुका है, इन्होंने मुल्क में इलेक्शन नहीं करवाए। अगर ये इलेक्शन करवाते हैं मुल्क में तो फिर ये लेजिटिमेट प्रेसिडेंट होंगे या फिर कोई और प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे, मैं उनसे बात करूँगा, मैं ज़ेलेंस्की से बात नहीं करूँगा। तो अभी तक जो है वो बर्फ़ नहीं पिघली रूस की जानिब से प्यूटिन को लेके, क्रेमलिन को लेके वो बात नहीं करना चाहते डायरेक्टली ज़ेलेंस्की से। लेकिन ज़ेलेंस्की की तरफ से हमने देखा है कि वो पहले कहा जा रहा था, उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं प्यूटिन से कितनी नफ़रत करता हूँ तो मैं 100% प्यूटिन से नफ़रत करता हूँ। ये पैगाम जो था ये ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। बट विद द टाइम उनका जो स्टांस है वो चेंज हुआ है। मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो है वो बयान चेंज हुआ है और उन पर प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ज़्यादा डाला है। उनको पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज तो दी हैं, उनको ऑफेंसिव मिसाइल्स तो दी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़ेलेंस्की पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला है और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बहुत सख्त है कि ये जंग किसी तरह सीज़ फायर हो और ये जंग ख़त्म हो। तो उस प्रेशर के बाद हमने टून जो है वो सदर ज़ेलेंस्की की चेंज होते हुए देखी है। वो हर तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्यूटिन से बात करूंगा। बारहा वो कह रहे हैं कि हम किसी तरह सीज़ फायर कर सकते हैं, लेकिन अब प्यूटिन की तरफ से मैसेजिंग जो है वो बड़ी सख्त आ रही है। प्यूटिन कह रहे हैं नहीं, हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम जो है वो उस जंग को, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होंगे हम इस जंग को ख़त्म नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता चुका हूँ कि रशिया के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं इस जंग में। मैंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा कोरा पे, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी शेयर कर दूंगा। मेरा वो आर्टिकल 70,000 से ज़्यादा वो लोग पढ़ चुके हैं और उस पर हज़ारों कमेंट्स लोगों ने किए हैं उस आर्टिकल पे। 4 मेजर जो है वो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो रशिया अचीव नहीं करेगा तब तक वो यूक्रेन की जंग ख़त्म नहीं करेगा। पहला ऑब्जेक्टिव रशिया का ये है कि जब तक यूक्रेन जो है वो नेटो में ना जाए, अगर यूक्रेन नेटो में जाने वाली ज़िद अपनी नहीं छोड़ेगा तो रशिया इस जंग को ख़त्म नहीं करेगा। यूक्रेन जो है वो कोई सिक्योरिटी गारंटी भी ना ले अमेरिका से। अगर यूक्रेन नेटो में नहीं जाता तब भी वो कोई सिक्योरिटी गारंटी या अमेरिका से नहीं लेगा या किसी और मुल्क से नहीं लेगा, ताकि जो रशिया के इंटरेस्ट हैं उनका मफाद का ख्याल रखा जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वही चाहते हैं कि यूक्रेन जो है उसमें जो गवर्नमेंट आए, जो भी वो प्रो रशिया गवर्नमेंट हो, रशिया के इंटरेस्ट का ख्याल रखे। अब कौन कौन सी गवर्नमेंट्स है रीजन में जो रशिया के इंटरेस्ट का ख्याल रखती हैं, जो वेस्टर्नाइजेशन इतना नहीं करती और रशिया के साथ और वेस्टर्न ममालिक के साथ एक तरह से बैलेंसिंग करती हैं? तो देखिए रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उसमें कज़ाकिस्तान है, उसमें अज़रबैजान है, उसमें आप कह सकते हैं कि
बहुत क्लोज एलाय है पुतिन का, और यूक्रेन भी अगर बात मान जाता तो यूक्रेन की जंग भी ये ना शुरू होती, लेकिन यूक्रेन ने वेस्टर्नाइजेशन चूज़ की, वो उनका एक राइट था, और उसके बाद फिर आप देख लीजिए